नयन सुलभ ज्योति ब्रह्म गोदावरी मिल अभी एक आध प्रश्नों का उत्तर और किसी के प्रश्न हो वो भी दे दें, फिर इसके बाद ध्यान का कार्यक्रम। बताए अनुसार ध्यान करने पर अर्थात लंबे श्वास लेने में हमारे पेट में दर्द होता है। हमें लंबा श्वास लेना अच्छा भी लगता है और भीतर आनंद भी होता है, परंतु पेट में दर्द होता है। क्या इसका कोई इलाज हो सकता है? जिन्होंने पहले कभी श्वास का प्रयोग नहीं किया तो नया नया अभ्यास करने से उन नाड़ियों में दबाव पड़ने से दर्द होता है, कुछ दिन के बाद नहीं। पहले जूता पहने तो दर्द होता है, खड़ाऊं पहने तो दर्द होता है, कोई वर्जिश करे, व्यायाम करे तो 2-4 दिन दर्द होता है, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाता है। दूसरे शुरू में जब करें तो अंतड़ियों पर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े तो भी धीरे धीरे दर्द का अनुभव कम होगा। दूसरा, दर्द यदि करने के बाद में होता है तो करने के कारण है, और करते समय होता है तो श्वास लेने के सिस्टम में कोई अभी कमी है। क्योंकि जैसे व्यायाम करेंगे उस समय दर्द नहीं होगा, बाद में होता है। इसी तरह ध्यान करने वालों को अन्य सिर आदि में भी करते समय किसी किसी को दर्द होता है, ध्यान छोड़ने पर दर्द ठीक होता है। कई लोगों को ध्यान के समय दर्द होता भी हो तो खत्म हो जाता है, पर जब ध्यान छोड़ते हैं तब दर्द शुरू होता है। तो इस तरह से जिनको ध्यान छोड़ने से दर्द होता है उन्हें ध्यान और अधिक करना चाहिए। और श्वास के कारण यदि लेने में दर्द होता है तो श्वास को आराम से लेना चाहिए, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। दूसरे, पेट के बल लेट कर उड्डयन करना चाहिए, पर खा के नहीं करना चाहिए। पेट जितना खाली होगा तो दर्द नहीं होगा। पेट में मल रहता है और जब पेट की क्रियाएं करते हैं उससे दर्द बढ़ जाता है। तो पेट पीठ के बल लेट कर श्वास निकाल कर पेट को खींचना, फिर ढीला छोड़ना, फिर श्वास निकालते पेट को खींचना, श्वास भरते पेट को फिर छोड़ देना। लेकिन ये शौच आदि से निवृत्त होकर करना चाहिए। खाने के पहले शौच से निवृत्त होकर प्रातःकाल। कभी कभी तो ये क्रिया करने से दोबारा शौच जाना पड़ सकता है, क्योंकि पेट के स्पंदन से अंतड़ियों को मल छोड़ देता है तो दोबारा जाना पड़ता है। और पेट जितना ही साफ होगा उतना ही ध्यान भी अच्छा लगेगा और अन्य शारीरिक लाभ भी हो सकते हैं। हमारा जो अंतःकरण वह गलत खान पान से अशुद्ध हो जाता है, तो इसकी शुद्ध करने का प्रयत्न कर रहे, नियम संयम से रह रहे, खा रहे। क्या इसका भी अगले जन्म में संबंध रहता है? इसे समझा दीजिए। गलत खाने पीने से चूँकि शरीर तो यहीं छूट जाएगा, शरीर नहीं जाएगा, पर फिर भी जो गलत खाने पीने के बाद जो हम मन से प्रभावित होकर बुरा काम करते हैं उसका प्रभाव रहता है। खाने वाला तो चला जाएगा, पर मान लो शराब पी के किसी से मारपीट की, गाली गलौज किया, दुर्व्यवहार किया, किसी का मर्डर किया, तो पीने वाला जो नशा शरीर में है वो तो अगले जन्म में नहीं जाएगा, पर किया हुआ कर्म जाएगा। इसलिए पाप से बचना चाहिए, और जिन चीज़ों के खाने से पाप प्रवृत्ति बढ़ती है उनसे बचना चाहिए। बाकी शरीर तो यहीं रह जाएगा, जो खाओ पियोगे शरीर के साथ छूट जाएगा। श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। हम एक ऐसी मोमबत्ती या लालटेन हैं या ऐसे एक बल्ब हैं जिसका स्विच कोई बाहर से ऑन ऑफ नहीं करता, या हम ऐसी लालटेन हैं जिसको दूसरे से जलाना नहीं पड़ता। हम ऐसी एक लालटेन हैं कि जल जाते हैं और बुझ जाते हैं। कैसे जलते हैं, कैसे बुझते हैं, ये पता ही नहीं। दुनिया में एक भी लालटेन, मोमबत्ती, बल्ब नहीं है जिसको जलाने में बाहर से कोई कुछ ना करता हो। कोई स्विच ऑन करेगा, ऑफ करेगा, लालटेन को माचिस की तिल्ली से जलाएगा, स्विच को भी घुमा के लालटेन को तेज करते हैं, धीमी करते हैं। पर हमारे जगने और सोने को कोई बाहर से नहीं, कोई बाहर से न जगाएगा तब भी तुम जग जाओगे, कोई नहीं सुलाएगा तब भी सो जाओगे। सोते समय कोई नहीं है, माता पिता पड़ोसी दोस्त मित्र पति पत्नी, तुम सोए हुए हो, जाग जाओगे। ये रोशनी अंदर से पैदा हो जाती है और अंदर वापस लीन हो जाती है। जगना बाहर से नहीं डाला जाता। मोमबत्ती बाहर से जलाई जाती है, माचिस से जलाओ चाहे जलती मोमबत्ती से जलाओ, पर हमें जागा हुआ आदमी जगाए तभी हम जगते हों, ऐसा नहीं। और फिर भी माचिस की तिल्ली से जलाकर उसको लगाते हैं। तो जागा हुआ आदमी हमको जगाता है, फिर भी इस मोमबत्ती में बाहर से आग नहीं लगती, भीतर ही से जगती। आपका जगना भीतर से पैदा होता है और भीतर ही वापस लय हो जाता है। और जगते हैं तो देह को देखने लगते हैं। जिस दीपक को अपन जलाते हैं, बाहर से जलाएंगे तब रोशनी होगी, तब वो बर्तन तेल सब नजर आने लगेगा। हम ऐसे दिए हैं कि अंधेरे में रखे हैं, अपने आप भीतर से रोशनी आ जाएगी, दीपक जल जाएगा और सब बर्तन, वो जो दीपक है वो पता चलने लगे। ऐसे ये देह, ऐसे ये इंद्रियां सब सोई पड़ी हैं। अंदर से नींद खुल जाएगी, जाग जाएंगे, देह का पता चलेगा, इंद्रियों का चलेगा, बाहर के संसार का पता चलेगा। और जब सोएंगे तो कोई स्विच नहीं कर रहा, पता नहीं कैसे वापस होके सो जाते हैं। जगत का अनुभव खत्म हो जाता है। परंतु यह दीपक जगकर इस बर्तन को देखता है, इसी में जले यही देह दिखने लगा। ये श्वासें चलती मालूम पड़ने लगी और चेतना आ गई, सब एहसास होने लगा, पता चलने लगा। इसलिए इस रोशनी का पैदा करने वाला, सुलाने वाला कोई बाहर नहीं रहता। और घर में चाहे आप बल्ब जलाएं, चाहे दीपक जलाएं, चाहे मोमबत्ती जलाएं, चाहे लालटेन जलाएं, कुछ भी आप जलाएं, आप जलाएंगे, बुझाएंगे, आप माने ये घर वाले। पर ये जगना और सोना अंदर से होता है। इसीलिए इस सब के पीछे कोई करने वाला, किसी की योजना है जो बाहर कहीं नजर नहीं आता। इसीलिए वेद मंत्र भी बोलते हैं, आर्य समाज भी ऐसे मंत्रों को बहुत बोलता है। अपाणि पादम, वो बिना हाथ और पांव के करता है, बिना आंखों के देखता है, बिना कानों के सुनता है। अर्थात जगाने का काम, सुलाने का काम, सृष्टि बनाने का काम हाथ से नहीं करता। उसके ये हाथ नहीं है, ये हाथ होते तो शरीर होता।
इसलिए आर्य समाज ऐसे वेद मंत्रों के अनुसार कुछ गीत भी लिखे हैं। पत्ते पत्ते की कतरन न्यारी, तेरे हाथ कतरनी कहीं नहीं। और कितने रंग बिरंग फूल खिलाए, तेरे हाथ में कूजी वो ब्रुश और रंग कहीं नहीं। खैर, लिखने में कुछ गलती तो होगी ही, भाषा में दोष रहते हैं। जैसे उनका तेरे हाथ कतरनी कहीं नहीं, तो हाथ कतरनी तो तब हो या ना हो, हाथ ही तो हो पहले, उसके तो हाथ ही नहीं। हाथ कतरनी कहीं नहीं माने हाथ है कतरनी नहीं है, हाथ ही कहाँ है? किसी आर्य समाजी से मैं पूछूं कि उसके हाथ तुमने देखे हैं क्या? उसकी बॉडी का है, उसका शरीर क्या है, उसके हाथ कहाँ है, उसके आंख कहाँ है? और यदि है तो फिर वो भी एक मंत्र है। सहस्र शीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात शभूमि गम तस्पत्वा त्यतिष्ठत दशांगुलम। उसके हजारों सिर हैं, हजारों हाथ हैं, हजारों पैर हैं, हजारों। उसके हजारों शरीर हैं, अर्थात सब शरीर उसी के हैं, सब हाथ उसी के हैं, सब आंखें उसी के हैं, सब मन उसी के हैं, सब वही है। ये विराट, ये विराट वो है। ऐसे तुम्हें समझ में नहीं आएगा। यदि मेरे शरीर में भी हाथ का मन अलग होता, पैर का मन अलग होता, पेट का मैं अलग होता, इसके कई मालिक होते, तो ये भी ऐसे होते जैसे हम सब हैं। कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई घोड़ा, कोई गधा, कोई शुअर, कोई कुत्ता, कोई सांप। ये आंख है, यदि आंख का संचालन एक करता, कान का संचालन दूसरा, पैर का तीसरा, हाथ का चौथा, तो ये भी बहुत हो जाते। पर यहां इस शरीर भर का मालिक एक है, लेकिन इस विराट में मालिक भी अलग अलग लगते हैं, अलग अलग मालिक लग रहे हैं। अलग अलग मालिक का अर्थ, एक शरीर के मालिक तुम, एक शरीर का मालिक मैं, एक शरीर का मालिक भैंस में रहता है, कुत्ते में रहता है। इतने मालिक, हर मालिक का एक अपना अपना है। और सब मालिकों का मालिक, यहां तो इस सब का, ये सब में सब मालिक नहीं, इन सब का एक मालिक है। यहां कई मालिक नहीं, यहां अनेकों मालिक हैं, पर ये सब मालिक किसी के दास हैं। वो अकेला मालिक है, हम सब उसके, वो हमारा मालिक है, हम उसके एक तरह से मालकियत हैं, हमारा स्वामी है। जैसे जैसे थोड़ा अंदाज लगाओ, तुम्हारी गाय भैंस कुत्ता का मालिक कौन है? तुम्हारी भैंस का। देखो, अपने शरीर की मालिक भैंस, पर तुम उस भैंस के और मालिक के भी मालिक। ये समझो, परमात्मा के सब हम, कुत्ता बिल्ली गाय भैंस कुत्ता सांप बिच्छू हैं, समझो वो हमारा मालिक है। तुम भैंस को कहाँ बांधते हो, कब चारा देते हो, कब पिलाते हो, दूहते हो, चाहे जिसको जो कुछ करते हो, बेचते हो, धूप में बांधते हो, छाया में बांधते हो, तुम खरीद लेते हो, तो तुम उसके मालिक हो जाते हो कि नहीं? अच्छा, जमीन के तुम मालिक होते हो, मकान के तुम मालिक होते हो। कभी कभी तो और सोचो, मनुष्यों के भी मनुष्य मालिक होते रहे हैं, गरीब आदमी के अमीर मालिक, और पत्नियों के भी पति मालिक नहीं। तुम तो समान हो, पति मालिक। पशु, ओ, और भी एक दोहा सुन लो, गोधन गजधन वाजिधन और रत्न धन खान, जो आवे संतोष धन, तो सब धन धूरी समान। इसका मतलब पशु धन है,
तुम धनी, गोधन है, गज धन है, वाज धन है, तुम्हारा धन है, तुम उसके मालिक हो। हाँ, वैसे तो पुत्र रत्न भी कहा है, पुत्र भी तुम्हारा धन है, पति भी धन है, पत्नी भी धन है, तुम धनी हो, तुम मालिक हो। और भगवान, भगवान जड़ का भी मालिक, चेतनों का भी मालिक। जितने दुनिया में चेतन जीव हैं और जड़ पदार्थ, इन सब का मालिक ईश्वर है। तुम छोटे में बच्चे को पेट में रखते हो, सयाना होता है, पालते हो, नहलाते हो, काजल लगाते हो, दूध पिलाते हो, सुलाते हो। भगवान इतनी सारी दुनिया को पैदा करता है, पालता है, रक्षा करता है, खिलाता पिलाता है, जगाता सुलाता है सारे को, लेकिन कहीं नजर नहीं आता। तुम घर पे रह के बच्चों को पालते हो, भगवान कहाँ रह के पालता है? चौथे आसमान में, सातवें में, केदारनाथ में, बद्रीनाथ में, क्षीर सागर में, वृंदावन में, कहाँ रह के पालता है? और सारी दुनिया का पालक वो है, सारी दुनिया का रचयिता वो है, और सारी दुनिया को वापस यतः व इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि, जिससे उत्पन्न हुए, जिसने उत्पन्न किए। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति, पैदा होते हैं और जिससे जीवित रहते हैं, जीवित भी जिससे रहते हैं। जैसे बल्ब जिससे जलते हैं और जलते रहते हैं, जलते हैं फिर जलते रहते हैं, फिर जिसमें बुझकर वापस लीन हो जाते हैं। आपके बल्ब में रोशनी खत्म होती है कि नहीं, और पैदा होती है। कोई पीछे छिपा है बल्ब के जिससे रोशनी निकलती। फर्क ये है कि स्विच बाहर है। मान लो बिजली के अंदर ही कोई व्यवस्था हो, वो खुद ही जब जरूरत हो जला दे, अंदर ही बैठे। अभी तो बाहर वाले जलाते हैं, बाहर वाले बुझाते हैं। रोशनी के पीछे कोई बैठा हो, वो जगा दे, जलती रहने दे, फिर बुझा ले, वो अपने को नजर ही ना आए। यहां तक तुमको छोड़ो, रोशनी को भी जलाने वाला कौन, कौन जलाए रहता है, कौन बुझाता है, स्विच कहाँ है पता ही नहीं। आपको तो पता है ना, इस रोशनी का, उसका नहीं, इस रोशनी का स्विच कहाँ है, कैसे जगाता है, कैसे जागते रहने देता है, कैसे सुलाता है, कैसे जीवित करता है और कैसे जीवित रखता है 50-100 वर्ष, फिर कैसे तुमको बुझा देता है। लोग कहते हैं ना, उसका दिया बुझ गया, बस चिर नींद में सो गए। भाई छोटी वाली नींद में तो रोज सोते हो, एक चिर निद्रा होती है जो आखिरी दिन सोते हो, सो गए। ये रोशनी कहाँ से आती है, कैसे आती है, कौन है, कहाँ रहता है? अच्छा, वो कहाँ रह के जलाता है? वृंदावन में रह के। सही बता दो भाई, हम कथा के विरुद्ध नहीं है, लेकिन सच्चाई भी तो कहीं आनी चाहिए। हम चौथे आसमान का विरोध नहीं करते, पे चौथे आसमान में रह करके वो जलाता है, सातवें आसमान में वो रहता है। हमारे प्रत्येक ग्रंथ कहते हैं सब में रहता है, वहां रह के नहीं जलाता। तुम्हारे भीतर बैठा अंतर्यामी राम जाने भाव कुभाव सब अंदर रहता है, जगा देता है, जगाए रखता है, सुला देता है, जन्म देता है, जिंदा रखता है, और अंत में वो जिसको राम नाम सत्य कहते हो ना, राम नाम सत्य उस दिन होता है, जिंदगी भर राम नाम झूठा होता है।
नहीं, जिंदगी में राम नाम झूठ है और मर गए तो राम नाम सत्य है। बोलो कि जिंदा में भी राम नाम सत्य है और सब झूठ है। उस जलाने वाले, उस कर्ता को कोई देखता ही नहीं। अरे भाई, नहीं दिखे तो विश्वास तो करो। जब तक दिखाई ना पड़े, समझ ना आए, साधना सूक्ष्म ना हो, तब तक भी कोई तो है जगाने वाला। तुम तो कहते हो हम अपने आप जग जाते हैं, अपने आप सो जाते हैं। भी सोते में तुम अपने आप कैसे जगते हो? चलो जगते हो, सोने की व्यवस्था करके लेट गए, अपने आप लेट गए, ये तो चलो समझ में आता है। और फिर अपने आप लेट गए, फिर सो गए। पर जब सोए थे तो अपने आप कैसे जगे? कोई तरीका है अपने आप जगने का? अपने आप मरे हुए जी उठे। भाई सोए हुए जग गए ये बात समझ में आती, पर मरे हुए कैसे भी दोबारा आ गए जन्म लेके? किसने व्यवस्था कर दी तुम्हारे जन्मने की? कैसे करता है व्यवस्था? कहाँ रहता है? हम उसको, व्यवस्था करने वाले को सर्वत्र मानते हैं, सब जगह रहता है। वो व्यवस्था न स्वामी परमानंद करते हैं, न हरदा के लोग करते हैं, न तुम्हारा बाप न मेरा बाप, न तुम्हारी माँ न मेरी माँ। वो तो खुद उसकी व्यवस्था के तहत है। मैं उसकी व्यवस्था में हूं, तुम उसकी व्यवस्था में हो। हम तुम मूल व्यवस्थापक नहीं है। हाँ, माँ इतनी व्यवस्थापक है कि बच्चा पेट में बना, पैदा हुआ, तो फिर दूध पिलाया। बस यहाँ तो तुम्हें लगता है दूध हमने पिलाया, हमने बच्चे को पाला, इसलिए कभी कभी बच्चे को उलहना दोगे, देती हैं। हमने तुमको, हम गीले में सोए, तुझे सूखे में सुलाया, हम भूखे रहे, तुझे खिलाया, हम नौकरी करके तुझे पढ़ाते रहे। इतना एहसान है। पर जानते हो ये बच्चा पेट में कैसे पला? तुम पालते रहे कि पल गया? बाहर तुमने निकाला कि निकल पड़ा? किसकी योजना से निकला? कभी सोचते ही नहीं। हम जरा सा हाथ हिलाएंगे तो हम करता, ब्याह कर लिया तो हम पति पत्नी, और ये बच्चा मेरा। किया कुछ भी नहीं, बच्चा तुम्हारा। सृष्टि के रचयिता का विचार ही नहीं करते कि कोई सृष्टि का रचयिता है। कुछ लेखकों ने, चिंतकों ने, नास्तिकों ने ऐसा खोपड़ी में भर दिया कि कोई ईश्वर ईश्वर नहीं है, और तुम भी उन पागलों की बात मानने लगे। और फिर ईश्वर कोई आदमी की तरह होता, जैसे मिस्त्री मकान बनाते हैं, लेबर लगी रहती है, बनते मकान देखते हैं। हमारे पेट में बच्चा बनता रहा, बनते हुए भी नहीं देखा, बनाते हुए भी नहीं देखा, बनता रहा। मकान बनता दिख गया, बनाने वाला दिखता नहीं। क्या है विचित्र। इसलिए न उसके हाथ दिखते हैं, न उसका दिमाग दिखता है, न वो दिखता है कहाँ रहता है, कैसा है। नामदेव का मकान छा गया। हाँ, नामदेव का छप्पर छाने वाला नजर ही नहीं आया। उसका नाम क्या था, कहाँ रहता था? नाम तो चलो बहुतेरों ने रख भी लिया है कि उसका नाम विष्णु था, कि उसका नाम राम था, पता नहीं कोई नाम रखा होगा, पर वो दिखा तो किसी को नहीं। और मकान छाया हुआ मिला, छाते नहीं मिला। तुम्हारे भी सब मकान बने बनाए मिले, आंख बनी बनाई मिली, कान बने बनाए। आपने तो आने के बाद बनवाई है ना आंख? जरा बता दो। ये नाक बाद में लगवाई है, कान फिट करवाए हैं कि फिट आए हैं? हाँ, ये चांद सूरज आके जैसे घर बनवा के
घर में फिटिंग बिजली की कराते हैं, ऐसे ही हम आए दुनिया में, तब न सूर्य था न चांद था, फिर हमने आके सब ऑर्डर दे के फिट करवा लिए। सूर्य चंद्रमा तारे आपने फिट कराए ना, और सूर्य का स्विच ऑन और ऑफ करना तुम्हारे ही हाथ में है ना। जब चाहो स्विच ऑन कर दो सूरज का, और जब चाहो ऑफ कर दो, है ना। हरदा वालों के हाथ में तो है। सही बता दो भैया। अरे राजा महाराजाओं के हाथ में तो स्विच होगा। अरे भाई राजा महाराजाओं का भी स्विच उसी के हाथ में। उसने सूर्य बनाया, उसने चांद बनाए, उसने तारे लगाए, उसने तंबू ताना, उसने शरीर बनाया, इंद्रियां बनाई, पेट बनाया, मुंह बनाया। यदि मुंह बनाता पेट न बनाता तो यहां डाल के नीचे कैसे जाता। ये जगह तुम खाते तो खाने वाले हो, पर मुंह किसका है, दांत किसके, और खाया हुआ यहां जाता कैसे है, फिर हजम कैसे हो जाता है। आप मजदूर लगा के हजम कराते होगे ना, और फिर पक्के रस रक्त बन जाता है, बाकी कचरा निकालने का काम। वो कचरा निकल जाता है, जैसे शुगर मिल में गन्ना डालो रस बनता है, फिर वो पक जाता है, चीनी बनती है, बोरा उधर कचरा इधर। ये सब मशीन किसने बनाई। तुम तो एक मशीन हो, और मशीन में थोड़ी चेतनता प्रकट हो गई है तो तुम मालिक तुम बन बैठे। तुम्हारी इस मशीन में चैतन्यता, बल्ब में लाइट आ गई, लाइट जल गई, और उस लाइट ने बल्ब को अपना कहना शुरू कर दिया। बताओ, आखिर लाइट आने के पहले ही बल्ब की फिटिंग हो गई है, लाइट बाद में आई, और लाइट जहां से आई बिजली। आहा, अपन तो जग जाते हैं, सो जाते हैं, ना ईश्वर है ना कुछ है। बल्ब जग जाता है, बुझ जाता है, बल्ब कहता है बिजली किसने देखी, रोशनी कहती बिजली, बिजली कहीं नहीं। हम जलते बुझते हैं, हम जलते बुझते हैं, न जलाने बुझाने वाला कोई और न कोई बिजली, पर हम जलते बुझते हैं। ऐसे तुम जगते सोते हो, तुम आते जाते हो, ना कोई भेजने वाला, ना कोई जगाने वाला, ना कोई सुलाने वाला, सब अपने आप हो रहा है। ये अपने आप, ये अपने आप सब बोलते अपने आप। नहीं क्या अपने आप क्या होता है, तुम्हें नजर नहीं आता इसलिए कहते हो अपने आप होता है। उस सत्य को खोजो, उस सत्य को जानकर यह रहस्य रघुनाथ कर, वेगी न जाने कोई। ये रहस्य समझ में नहीं आता, आसान नहीं है, जिंदगी लग जाती। विदेशी लोग वो कौन सा चैनल बीच में आता है, डिस्कवरी, कितना दिमाग लगाते हैं, कितना खोजते हैं, कहाँ से लाते हैं, कितना जीवन लगा देते हैं। अपन भगवान के खोजने में जीवन नहीं, दिन भी नहीं लगाया। परीक्षित की तरह 7 दिन भी नहीं लगाने वाले, और सुखदेव की तरह 7 दिन जी जान भी हम नहीं लगाने वाले। भगवान के इस सत्य को, रहस्य को जानने में टाइम ही नहीं लगाया, दुकान जानने में लगाया, हाँ, मकान बनाने में लगाया, भोजन बनाने में लगाया। आज कितने तरह का बनेगा, आज बनेगा ना, कुछ आएगा 56 प्रकार का। अरे भाई, पहले तो भगवान ही को पूजा अर्चना में 56 प्रकार का बनता था, साल में एक बार एक त्योहार आता है। अब तो महाराज 56 प्रकार का हजारों परिवारों में रोज बनता है। पहले 56 प्रकार की बड़ी महिमा थी। हमें तो दिल्ली में एक भगत साधारण घर ले गया तो कितनी तरह के मेवा गिना दिए, काजू, पिस्ता और बादाम और सोगी और मूंगफली, और ऐसे सूखे सूखे और फिर गीले गीले। एक आलू पालक हो गई, एक केवल पालक हो गई, एक केवल जाने का है कि कद्दू की हो गई, लौकी की हो गई, और जाने कितनी तरह की मिठाई हो गई।
और मैंने कहा भगवान जाने, हम तो 56 प्रकार को भी नाक गए। हाँ, इसमें टाइम लग गया, भगवान के खोजने में नहीं। यह रहस्य रघुनाथ कर, वेगी न जाने कोय, जाने तो रघुपति कृपा, सपने वो न हो। कभी बाल की ये कटिंग, कभी यूं कटिंग, कभी यूं कटिंग, कभी यूं कटिंग, इसमें सारा टाइम निकाल दिया। इस कट का कपड़ा, उस कट का कपड़ा, आधा इस रंग का, आधा उस रंग का। आजकल वो अखबार में आता है आधा ये दूसरे रंग का, आधा, जैसे फालिस मार गया कपड़े को भी। कभी नीचे का और तरह का, ऊपर और तरह का, कभी इतना इतना। वो एक आजकल पैंट को भी घिस करके, वो क्या, मैंने कहा ये क्या घिस गया है। वो आता है ना जीन, कौन होता है, हाँ वो भी जब तक घिसा ना लगे। हाँ, और फिर बीच बीच गुदड़े लगा दिए। पहले गरीब आदमी लगाते थे, अब अमीर लगाते हैं। गरीब को क्या लगाएगा, वो गुत्थड़ उत्थड़, वो तो खरीद ही ना पाए। सब बदल गया, और सारी शक्ति इसी में लगी है, जोकर बनने में। जोकर होता है ना ताश में, नौटंकी में भी एक जोकर होता था। ऐसे ही आज तो सारे जोकर ही जोकर हैं। और जोकर का एक अर्थ होता है जो मनावे सोई करे, सो जोकर। अब तो जोकर हो, सोकर थोड़ी हो। देखो जिंदगी को कहाँ लगाना चाहिए। भगवान ने मानव तन दिया है भगवान के सुमिरन के लिए, खोजने के लिए। महिमा गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारथ की। परमात्मा की महिमा सुनी नहीं, गाई नहीं, समझी नहीं। और जिन्होंने महिमा समझी वो अंदर से नाच उठे, खुश हो गए। महिमा को जानकर जीवन धन्य हो गया। देखो अभी तो तुम देखो, बुरा नहीं मानो, साजबाज है इसलिए खुश होते हो, भगवान की महिमा का आनंद कम जानते हो। भगवान की महिमा ऐसे ही गाने का मतलब स्तुति, प्रशंसा, अच्छाई बताना ही गुणगान है। तो गुण गोविंद गायो ने, परमात्मा के गुण तो गाए नहीं, उसकी क्या विशेषता है, क्या महिमा है। और आजकल तो सिनेमा वालों की महिमा, वो जो होते हैं ना, क्या होते हैं उनको, क्या एक्टर, हाँ उनकी महिमा गाते हैं। वो सुंदर है, वो ऐसे है, वो बोलती अच्छा है, उसकी गला अच्छा है। हाँ, ये भगवान की महिमा। बधाई के पात्र हैं वो जो भगवान की महिमा जानने में रुचि ले रहे। और देखो दिखता नहीं है, निराकार है, निर्विकार है, इंद्रियों का विषय नहीं है, और फिर भी है। और इंद्रियों का जो विषय है, तुम्हें कभी नजर नहीं आता कि दुनिया बनाई। यद्यपि मैंने व्यंग में एक बात कही थी, वो याद करा दूं तुम्हें। हम लोग शिवोहम बोलते हैं, शिवोहम, अहम ब्रह्मास्मि। तो कई गहराई से समझते तो है नहीं। उन्होंने कहा तुम ब्रह्म हो, तुम परमात्मा हो, तुम कहते हो शिवोहम, तो जब तुम ब्रह्म हो, परमात्मा हो, तो कुछ कर सकते हो, दुनिया बना सकते हो। और भगवान राम ने तो अहिल्या को चरण छुआए थे और पत्थर से स्त्री बन गई थी। तुम कर सकते हो? मैंने कहा जी हाँ। 1 मिनट नहीं लगाया, मैंने कहा जी हाँ कर सकते, कहने कर दो। मैंने कहा पहले श्राप से स्त्री को पत्थर बना के लाओ, फिर मैं छुआऊंगा, फिर वो औरत हो जाएगी। ले आओ। अब लोग चकमका गए। उन्होंने कहा तुम दुनिया बना सकते हो? मैंने कहा बनाने की बात छोड़ो, तुम्हारा भगवान चींटी को मार सकता है? कहता हाँ। मैंने कहा ये चींटी फिर रही है, इसको मरवाओ भगवान से। तुम मत मारना, भगवान से मरवाओ। वो हमारे कहने से थोड़ी मारेगा। तो हमने कहा हम तेरे कहने से दुनिया बनाएंगे, तेरे हुक्म पर हम चलेंगे, दुनिया हम बनाते। फिर उन्होंने कहा ये तो भगवान की बनाई। मैंने कहा मेरी बनाई। कहते तुम बनाते तो दिखे नहीं। मैंने कहा तुम्हें भगवान बनाता दिखा है?
ईमानदारी से बताओ, तुमने भगवान को बनाते देखा? कैसे बनाता है? बनाता दिखता ही नहीं। मैंने कहा मैं बनाता हूं, दिखता नहीं बनाता। असल में तर्क का जवाब तर्क है, ये उत्तर नहीं है। उत्तर अलग चीज है, वकालत अलग चीज है। आप कैसे प्रश्न करें, उत्तर मैं दे दूंगा, पर संतोष उत्तरों से नहीं होता, श्रद्धा से ज्ञान प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण ने नहीं कहा कि केवल तर्क से, केवल बुद्धि से ज्ञान होता है। वो कहते श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय। श्रद्धावान ज्ञान प्राप्त करते हैं, श्रद्धावानों को ज्ञान प्राप्त होता है। हृदय प्यार जिनके अंदर है, रोड चलते कहते बाबा जी हमको ब्रह्म मिला दो। हमने कहा लो, रोड में मिला। एक दिन मैं बाथरूम जा रहा था, कहने समझिए एक प्रश्न। मैंने कहा मुझे लघु शंका तो कराने दे, तुम्हें लगी पड़ी है खुजली, टाइम है ही नहीं। तुमने दुनिया के धंधे के लिए टाइम निकाला है और निकालते हो, ये बधाई की बात है, बुरी नहीं है। लेकिन थोड़ा टाइम तुम्हें सत्संग के लिए नहीं निकलता, जानने के लिए नहीं निकलता, प्रश्नोत्तर के लिए नहीं निकलता, समझने के लिए नहीं निकलता। और देखो दुखी आदमी कोई ना कोई मनोरंजन ढूंढता है, पर भगवान का भजन क्षणिक मनोरंजन नहीं है, सारी जिंदगी की चिंताओं की जड़ें काट देता है, सारी समस्या का समाधान कर देता है। ये मेरे तेरे के ख्याल से ऊपर उठा देता है। क्या मैं और मोर तोर तय माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। ये मैं और मेरा, मैं ये और मैं जागा मैं सोया, ये रोशनी और बल्ब और कमरा, बस बिजली का आता ही पता नहीं। परमात्मा तो बिजली की तरह सब में है। ये जगना सोना तो बल्ब की रोशनी, और मन और इंद्रियां ये बल्ब हैं। ये जगना सोना होता है, कभी बल्ब फ्यूज हो जाते हैं, और बिजली का क्या है। और फिर इस बिजली का तो टोटा सारे देश में है, पर ब्रह्म परमात्मा रूपी बिजली का टोटा हो ही नहीं सकता। वो अव्यय है, अव्यय। थोड़ा हिंदी जानते होंगे समझ जाएंगे। अव्यय, जिसका व्यय नहीं। बिजली का व्यय होता है, सबका व्यय होता है, मकान का व्यय होता है, नया है पुराना होना शुरू, आयु का क्षय होता है। दुनिया में कोई चीज अव्यय नहीं। अव्यय है तो केवल परमात्मा अव्यय है, और कोई अव्यय नहीं है। वो व्यय ही नहीं होता, चाहे जितने स्विच लगाओ जलाओ। अब हमारे यहाँ तो बिल वाले स्विच गिनते हैं, हमको तो अकल थी नहीं, हमने वो पॉइंट बहुत लगवा लिए। एक दिन बिजली वाले आए, इतने पॉइंट है, इतना बिल बनेगा। हमने कहा जलाने का बनेगा कि पॉइंट लगाने का? नहीं, पॉइंट लगाने का बिल बनेगा। लियो, हमने कहा जितना खर्च हुआ है उतने लगा लो। अब भगवान में कितने जीव जल जाएं, जीग जाएं, भगवान कितने व्यय हो जाएंगे। और ऐसे व्यय होते तो इतने बल्ब जला के अभी तक भगवान ही खत्म हो गए होते, कम पड़ जाते भगवान। भगवान न बूढ़े होते हैं न पैदा होते हैं, भगवान अव्यय हैं, अविनाशी हैं, अजन्मा हैं। उनका प्रारंभ नहीं, उनकी समाप्ति नहीं। उस ब्रह्म को भी जरा सुना करो। श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्या। और एक बार तुम्हारा संबंध उससे मालूम पड़े कि हम उससे हैं, उसके हैं, उससे हैं, उसमें हैं। तस्यैवाहम तवैवाहम त्वमेवाहम, विभिन्न दृष्टियां हैं। उसके हम हैं, उससे हम हैं, वही हम हैं, उसमें हम हैं। तस्मिना हम उसमें हैं, उसमें हम हैं, उसके हम हैं, उससे हम हैं। और थोड़ा समझो, वही हम हैं। उससे अलग हमारा अस्तित्व ही नहीं है। अस्तित्व ही केवल एक उसका है, बाकी तो भ्रम है। अस्तित्व एक उसी का है, पर अज्ञानियों को अज्ञानवश मायावश अनेक अस्तित्व मालूम पड़ते।
मेरा तुम्हारा इसका उसका, अस्तित्व ही एक है। और जिस दिन ये तुम्हारी विवेक से आ जाएगा अस्तित्व एक है, फिर कौन मरे क्या है, सिर्फ दिखता है स्वप्न, दिखता है केवल अनेक। यही माया है जो अनेकता दिखाती है। और ये मेरा ही शब्द नहीं, मुधा भेद। कल मैंने भेद बताया था, अनेक भेद, जीव जीव का, जड़ जड़ का, जीव ईश्वर का। पर गोस्वामी जी क्या कहते, मुधा भेद यद्यपि कृत माया। ये जो भेद है यद्यपि झूठा है, माया का दिखाया हुआ है। और इस माया से कौन पार जाएगा? हाँ, माम एव ये प्रपद्यन्ते माया एताम तरन्ति ते। इस माया, इस भेद को वो पार कर सकेंगे जो मेरी सत्य की, प्रभु की, ब्रह्म की शरण आएंगे, वही इस भेद को पार कर सकते हैं। नहीं इसी भेद में पैदा होके इसी को देखते, इसी को सत्य मानते यही मर जाएंगे, पार नहीं जाएंगे। इस भेद को, इस अनेकता को पार कर एकत्व में पहुंचने वाले कुछ लोग होंगे जो भगवान की शरण जाएंगे, भगवान का सुमिरन करेंगे, भगवान की कथा किसी ज्ञानी से सुनेंगे, वो पार जाएंगे। नहीं तो पार नहीं जा सकते। एक बार पार जाके देखो सत्य कितने हैं। हजारों बर्तनों में देखो मिट्टी कितनी है। एक बूंद है, एक सिंधु है। सिंधु ईश्वर है, बूंद जीव है, जल ब्रह्म है। सागर बहुत बड़ा है, बूंद छोटी है। और सारी बूंदें सिंधु से निकलती हैं, लेकिन निकलती हैं सिंधु से, समाती हैं सिंधु में। लेकिन बिंदु और सिंधु दोनों ही उपाधियां हैं। अस्तित्व जल है। जल न सिंधु है न बिंदु है, जल जल है। और जल ही सिंधु है, जल ही बिंदु है। सत्य केवल जल है, न सागर और न बूंद। दोनों विशालता के कारण जल निधि ढेर है, बस जल बूंद। लेकिन जल के बिना कोई बूंद, जल के बिना कोई सागर। जल सत्य है कि सागर सत्य है? जल सत्य है कि बूंद सत्य है? बूंद उपाधि, सिंधु उपाधि, जल निरुपाधिक जल। ओ कारण और कार्योपाधि का वाद कर स्वरूप की सत्यता का विचार करो। सत्य एक है, उसकी सत्यता से ही सब सत्य है। बूंद सत्य लगती है, सिंधु सत्य लगता है, जल की सत्यता से सब सत्य। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव। सत्य नहीं कहा, भास सत्य इव। थोड़ा संस्कृत जानने वाले शब्द की महत्ता को समझेंगे। सत्य इव, जिसकी सत्यता से माया सत्य सी लगती है नहीं? और फिर माया ही सत्य सी लगती है, सत्य नहीं, तो उसका जो खेल है वो भी लगता ही है। जब स्वप्न में तुम्हें देह सत्य लगता है, सांप सत्य लगता है, काटना सत्य लगता है, मरना सत्य लगता है, और बचना भी सत्य लगता है, और है स्वप्न। जागोगे तो न सांप सत्य, न वो देह सत्य, न मरना सत्य, सब झूठा। झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना। ये जन्म मरण जितना जगजाल है सब झूठा है। सत्य एक परमात्मा। इसलिए राम नाम बोलो सत्य है और सब गप है। पर तुम्हारे यहां राम राम गप है। दुनिया खाना पीना मेरा तेरा सत्य है, राम राम गप है। ये ब्राह्म की चर्चा, ये सब बेकार की पंडितों की बातें हैं। ये सब सत्य है। सत्य है तो बनाए रखो, सत्य है तो बने रहेंगे।
धन धाम सत्य है, बेटा बेटी सत्य है, पति पत्नी सत्य है, और अंत में भी सत्य है। जब अंत में सत्य नहीं तो अभी आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमाने पि तत्तथा, जो आदि और अंत में सच्चा नहीं है वो इस समय भी सच्चा नहीं है, लगता है। जो पहले सच पीछे, वही बीच में सच। जो पहले सच नहीं बाद में सच नहीं, वो बीच में भी सच नहीं। उस सत्य के पाने के लिए कुछ दिन साधना करो, बुद्धि सूक्ष्म हो जाए, सुमिरन करो तो बात बनेगी। अब थोड़ी देर ध्यान करेंगे। आज पुरानी आवृत्ति 1-2 मिनट और फिर नई चीज करेंगे। अभी आप सबसे पहले अपनी तर्जनी उंगली से अपनी आंख बंद करें और अंगूठे से कान और मस्तक पर टच करती हुई, स्पर्श करती हुई आगे कहीं चली जाए। नाक के छेद से मस्तक तक श्वास का स्पर्श अनुभव करिए। श्वास का स्पर्श नाक के छेद से प्रवेश करेगी, मस्तक तक जा रही है, आगे कहीं जाए हमें ज्यादा झंझट नहीं, जाएगी ही कहीं ना कहीं, और पता चले तो चलने दें। पर नाक से मस्तक तक श्वास का जाना और फिर लौट जाना, फिर अंदर जाना और चैतन्य हो जाओ। चैतन्य, इसके अनुभव के लिए ना आंख चाहिए, न कान चाहिए, न हाथ से टटोलना है। तुम भी देखो कि श्वास के अंदर जाने को कैसे जानते हो। आंख से जानते हो कि नाक से जानते हो कि कान से जानते हो कि हाथ से जानते हो कि जिह्वा रसना से जानते हो। श्वास जा रही और तुम चैतन्य, तुम जान रहे हो कि नहीं, देख रहे हो नहीं बोला। श्वास का जाना दिखता नहीं, मालूम पड़ता है। श्वास तुम देख ही नहीं सकते। श्वास कब भीतर गई, नाक के छेद से अंदर जा रही, जैसे किसी खिड़की से हवा आती है और फिर किसी छेद से वायु के निकलने का मार्ग इधर से आती, उधर से निकल जाती। यहां नाक से ही जाती है और नाक से ही वापस निकलती है। श्वास को जानो और तुम चैतन्य हो, तुमको मालूम पड़ती है श्वास। तुम मौजूद हो या नहीं, कल्पना नहीं करना, अंधविश्वास नहीं करना, किसी की बात नहीं मानना, स्वयं जानना है कि श्वास चलती है कि नहीं, और चलती है तो तुम्हें मालूम पड़ती है कि नहीं। और मालूम क्या आंख से पड़ती है, कान से पड़ती है, और तुम हो कि नहीं, तुम अपने होने को जानते हो कि नहीं, तुम हो या नहीं हो। और तुम नहीं हो तो श्वास पड़ोसी को मालूम पड़ रही है, तुम नहीं हो तो देह का पता किसी और को चल रहा है। अभी ये भी मत कहो कि कोई और जानता है, मैं जानता हूं, मैं जाग रहा हूं, मैं चेतन हूं। यदि तुम चेतन नहीं हो तो बताओ, और चेतन नहीं हो तो श्वास किसको मालूम पड़ी, शरीर बैठा हुआ किसे मालूम पड़ रहा है, कान में आवाज आई किसे मालूम पड़ी, और आंखों में कोई दृश्य आ गया, ये आंख बंद है, स्मृति की आंख। प्रत्यक्ष ज्ञान, स्मृति ज्ञान, स्वप्न ज्ञान, निद्रा, निद्रा का होना, स्वप्न का होना, स्मृति। देखा हुआ संसार, अनुभव किया संसार ख्याल में आता है। हरदा है, रोड है, बाजार है, आसमान है। इस समय तो आंख बंद है,
पर आसमान है, हृदय है, रोड है, ये स्मृति में है। स्मृति में स्मृति ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान, स्वप्न ज्ञान। स्वप्न में सब प्रत्यक्ष लगता है, स्वप्न में जो मालूम पड़ता है प्रत्यक्ष, पर वो प्रत्यक्ष नहीं होता। ध्यान में भी कुछ प्रत्यक्ष होगा। अंदर जागो, अंदर अंदर देखो। शून्य ज्ञान, प्रकाश ज्ञान, अंधकार ज्ञान, सूर्य चंद्रमा तारे, सर्च लाइट, मून लाइट, सनलाइट, अंदर से जागो। स्मृति ज्ञान या प्रत्यक्ष ज्ञान। सूर्य की स्मृति नहीं, तारों की स्मृति नहीं, लाइट की स्मृति नहीं, लाइट प्रत्यक्ष। स्मृति और प्रत्यक्ष में फर्क है। स्वप्न स्मृति नहीं है। स्वप्न स्मृति नहीं, स्वप्न साक्षात अनुभव है। ऐसे ही ध्यान में स्मृति नहीं करना, रोशनी की याद नहीं करना, सूर्य की याद नहीं करना। दिखे तो प्रत्यक्ष देखना है, नहीं तो नहीं सही। शून्य, खालीपन, खालीपन अंदर का खालीपन, स्मृति नहीं। शून्य प्रत्यक्ष अनुभव करें। स्मृति हो तो स्मृति सही, स्मृति, प्रत्यक्ष, स्वप्न, निद्रा, विस्मृति। कब स्मृति आई, कब विस्मृति हो गई। एक चीज याद आती है, दूसरे सेकंड उसकी विस्मृति हो जाती है। श्वास चलती है, ये प्रत्यक्ष। श्वास चलती है, ये स्मरण। और श्वास का स्मरण छूट गया। श्वास का स्मरण कब है, श्वास का विस्मरण कब है। श्वास का प्रत्यक्ष अनुभव। चल रही है, कितनी देर जाती है, कितनी देर आती है, ये साक्षात अपरोक्ष अनुभव करो। अनुभव करो, कल्पना मत करो। श्वास जा रही है, जा रही है, जा रही है और निकल रही है, निकल रही है, निकल रही है, देर तक धीरे 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 जा रही है, धीरे 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 लौट रही है। साक्षात अनुभव करो, कल्पना मत करो। और इस साक्षात श्वास का अनुभव तुम कर रहे हो, तुम्हें हो रहा है। श्वास ही नहीं है, तुम भी मौजूद हो। जब निद्रा होती है तब श्वास मौजूद होती होगी, पर तुम नींद के कारण नहीं जानते। निद्रा भी होती है, वो कल्पना नहीं है। श्वास चल रही है, ये कल्पना नहीं है। नींद आ जाती है, ध्यान हट जाता है, श्वास चलती रहती है, हमें पता नहीं रहता। इसको हम विस्मृति कहेंगे, इसको हम एक तरह की निद्रा कहेंगे। मन का, ध्यान का अन्य जगह चला जाना। श्वास चलती रही, ध्यान और जगह चला गया। तो पहले ध्यान में श्वास, ध्यान में अन्य चीजें, स्मृति, और फिर साक्षात आप साक्षात विद्यमान हो। नहीं श्वास कैसे जानते। तुम्हारा ध्यान श्वास से हटके कहीं चला गया। चला गया हो तो निश्चित चला जाएगा, मुझे मालूम है। जब चला गया तो घबराओ मत। ध्यान चला गया तो श्वास का पता नहीं चला, फिर ध्यान आ गया, श्वास का पता चलने लगा। तो मन का श्वास में आना, ध्यान का श्वास में आना, ध्यान का श्वास से चला जाना और कहाँ गया उसका पता चलना, और इसका साक्षी। ध्यान का भी ज्ञाता, ध्यान का भी साक्षी। मन के विषय का साक्षी और मन का साक्षी। ध्यान का विषय और ध्यान। ध्यानम निर्विषयम मना। ध्यान क्या है? मन का निर्विषय होना।
मन या तो सविषय होगा या मन निर्विषय होगा। मन में कोई होगा या एक आध सेकंड मन में कोई ना होगा। दो तरह का मन होगा। मन में या तो कोई ना कोई होगा, श्वास, शरीर, संसार, शून्य, प्रकाश, रंग बिरंगे दृश्य। मन में क्या है और मन में कुछ नहीं है। एक सेकंड ऐसा मन जिस मन में कोई भी ना हो, खाली मन, सविषय मन, निर्विषय मन। निर्विषय मन में चैतन्य प्रकट हो जाता है। निर्विषय मन में चैतन्य का आविर्भाव होता है। शून्य मन में अमन, अमन और मन। मन है तो संसार है, अमन माने संसार नहीं। एक सेकंड मन न रहे तो आत्मा रह जाएगी। एक सेकंड में मन है तो संसार है। मन और संसार, मन और माया, मन और प्रकृति, मन और जगत एक चीज है। मन है तो संसार है, मन नहीं संसार नहीं, संसार नहीं तो मन नहीं। जिस सेकंड में संसार नहीं उस सेकंड में मन नहीं, जिस सेकंड में मन नहीं उस समय संसार नहीं, और जिस समय मन नहीं उस समय केवल आत्मा है, चेतन है। चेतन, चेतन कहीं से लाना नहीं है। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी संहार लो बस हो गया भजन। चैतन्य, एक सेकंड के लिए तुम चेतन हो जाओ। तुम चेतन हो। शरीर है तो तुम चेतन हो, श्वास है तो तुम चेतन हो, और जाप है तो तुम चेतन हो। अब 3 मिनट राम नाम का जाप, बिना जबान के। श्वास जा रही, अंदर से चेतना में राम राम राम, श्वास आ रही, श्वास जा रही। राम 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 जपते जपते श्वास आ रही है। श्वास श्वास में नाम जप। एक श्वास मत खो, श्वास श्वास में नाम जप। श्वास वृथा मत खो। श्वास पर बिरानी पाहुनी, आवन होए ना हो, पता नहीं आई या ना आई, कब बंद हो गई। जब तक चलती है नाम जप, नाम सुमिर, नाम नहीं भूल, नाम की याद कर। श्वास आ रही, राम राम राम, तेजी से जल्दी से नाम जप। श्वास धीरे धीरे, नाम